अच्छा आना चाहिए। लेकिन सिस्टम ये गलती नहीं करेगा, ये खुद ब्लॉकचेन जरूर लाएगा। क्यों लाएगा? इसका मजबूरन करना पड़ेगा। सिस्टम का पास खुद का करेंसी टीएफटी है, सिस्टम का पास खुद का इकोसिस्टम है, और सिस्टम का पास खुद का यूजर है, और सिस्टम का पास भी यूजर का पास अच्छा खासा फंड है। सबको तो सिस्टम का पास है, प्रॉफिट क्यों बाहर का ब्लॉकचेन को दिया जाए? क्यों बाहर का ब्लॉकचेन जो बीएनबी हम यूज कर रहे हैं, अभी बीएनबी ब्लॉकचेन पर हम रन कर रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं, क्या उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्या आप लोग जितने भी आप अभी एक्टिविटी कर रहे हो बीएनबी नहीं लेकर रखो, किसका पास 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया ऐसे पड़ा है, आप लोग भी होल्डर में गनती हो। आप लोग देखिए 12-13 लाख कम्युनिटी अभी बीएनबी भी जोड़ी तो है, सभी का वैलिडिटी में कुछ कुछ तो बीएनबी होगा ना। ये हो गया एक ब्लॉकचेन पर एक करेंसी रन करने से कितना बड़ा कम्युनिटी दूसरी ब्लॉकचेन को मिलता है। इसी तरह अभी सिस्टम ये एक्टिविटी नहीं कर रहा है ब्लॉकचेन पर, जब खुद का ब्लॉकचेन लाएगा, खुद का प्लेटफॉर्म पर जो आप स्टेकिंग लगाएंगे, उधर भी आपको देना पड़ेगा टीएफटी का फीस। कुछ भी प्लान लाए, फार्मिंग लाए, स्टेकिंग लाए, कुछ भी लाए, आपको गैस फीस भरना पड़ेगा। लेकिन आप थोड़ा सोचो, आप लोग पहले स्टेकिंग लगा रहे थे, क्या उधर आप बीएनबी का फीस दे रहे थे? आपका टीएफटी का फीस लग रहा था। ट्रांजेक्शन फीस को बोला जाता है, ट्रांजेक्शन फीस, गैस फीस नहीं है वो। फिर भी उधर भी गैस फीस यूज नहीं हो रहा था। आप स्टैकिंग में लगा रहे थे, आप अर्निंग में लगा रहे थे, लेकिन खुद का ब्लॉकचेन आने का बाद जिस टाइम आप स्टैकिंग करेंगे, आपका वहां से टीएफटी गैस फीस कटिंग होता जाएगा। जिस टाइम आप अर्निंग में लगाएंगे, उसी टाइम आपका बाहर से टीएफटी कटत होता जाएगा गैस फीस रूप से। लेकिन सिस्टम ने अभी यूज नहीं किया। क्यों? क्यों हम बाहर जो बीएनबी ब्लॉकचेन को क्यों हम ज्यादा प्रॉफिट दें? हमारा कम्युनिटी का प्रॉफिट हो जाए, कुछ हमारा कम्युनिटी कुछ बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। ये सिस्टम का मेहनत था, ये मेहनत था। हम लोग 1 रुपये भी खर्चा नहीं किए थे उस टाइम ट्रेजर फंड में। हम लोग को बढ़ाने के लिए भी सिस्टम का योगदान था, 5,000 टोकन देना, 3,000 टोकन देना, ये सारी सिस्टम का योगदान था। फिर भी आज देखिए, आप लोग एनएफटी क्या कुछ काम में आ रहा था? उसी फंड उसी तरह पड़ पड़ा था उस तरह। आज देखिए, जो साथ एक्टिवेशन किए उसी फंड का 1.5% आ रहा है। सबसे बड़ी बात, जो साथी जिस दिन से एक्टिवेशन किया था, उसका एनएफटी जितने भी अमाउंट था, उसी एक्टिवेशन डेट से आ रहा है। ये मतलब नहीं कोई भी सिस्टम खुद को स्वार्थी समझेगा, उसका नीति नियत अच्छा नहीं है, वो आज देगा तो ऐसे नहीं देगा, 24 घंटे के बाद देगा। आज आप लगाओ, 24 घंटे के बाद आएगा आपका इनकम। वो हमेशा लूटने चाहते हैं, लेकिन ट्रेजर लूटना नहीं चाहता। भाई, आप जिस दिन से आप एक्टिविटी किया, आपका फंड पड़ा है, मतलब आपको दिया जाना चाहिए।
ये होता है नीति और नियति। लेकिन कमिटमेंट थोड़ी गड़बड़ होता है सिस्टम का। सिस्टम इसको सुधार करेगा जरूर आगे, बिलीव भी है आगे जरूर करेगा। लेकिन एक अच्छी लेवल जो आप पहले इनकम कर रहे थे उससे और भी ज्यादा आप लोग को इस फेज में मिलने वाला है। और इस साल का अंदर बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी आप लोग को मिल सकता है। और इस साल का अंदर भी बहुत सारे साथी का जिंदगी भी परिवर्तन हो सकता है, पूरी तरह से लाइफ भी चेंजिंग हो सकता है इस साल का अंदर। इस साल का स्टार्टिंग होते होते सिस्टम ने कितना खुश खबर आहिस्ता आहिस्ता आप लोग महसूस कर रहे हो। खुद को आप सवाल करो, क्या आज आज आप लोग अच्छी महसूस नहीं हो रहा है? हो रहा है। ये किसके लिए? किसके लिए आप लोग धैर्य रखे, आप लोग सिस्टम के साथ खड़ा हुए। सिस्टम को आप साथ दे, क्या सिस्टम आप लोग का साथ देगा? नहीं। सिस्टम के बारे में आप अच्छे सोचे, क्या सिस्टम आप लोगों के बारे में अच्छे सोचेगा? नहीं, जरूर सोचेगा। और कुछ दिन का अंदर और भी बड़ा खुशखबरी आ सकता है। इसका भी आहिस्ता 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 सब पार्ट बाय पार्ट सारी ऑप्शन आप लोगों के सामने में आने वाला है। और अभी इकोसिस्टम शुरू हो रहा है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, अभी शुरू हो रहा है। एक 1% 2% भी काम अभी तो हुआ ही नहीं, होने वाला है। इसीलिए आप लोग को फोन को पहले बढ़ाओ, जितना इनकम लेना है इनकम ले लो। ये शुरुआत स्टेज है, इसको कोई भी साथी चुकना मत। शुरुआत स्टेज में कोई भी साथी चुकना मत। जो अच्छी खासी टीएफटी रख लेगा, अच्छी खासी आईडी का अंदर एक्टिविटी कर लेगा, उसका इस साल का अंदर उनका लाइफ चेंज हो सकता है। आज जिसका पास था टीएमटी जो टीम वर्ल्ड टीम ही है, और वर्ल्ड टीम को पूरी तरह से पॉजिटिव कर देगा ना, वो तो मालामाल होने वाला है। इसीलिए सिस्टम ने आप लोग ऑफर प्रोवाइड की, भाई आप लोग पहले से टीम बना रखो, और आप लोग को थोड़ी सी मैं और भी देता हूँ, वही ओल्ड टीम के साथ भी उनको एक्टिवेशन कराओ। आप लोग को उत्साह प्रदान की सिस्टम ने एक छोटी सी लालच देकर, एक ऑफर देकर। आप लोगों ने कभी उससे पहले कभी आप लोग टीम के साथ बात की थी? नो। तो सिस्टम ने अच्छी तरह से एनालाइज कर रहा है। 11 दिन के लिए आप लोग को ये जो ऑफर दी, इसका बाद भी आप लोग दूसरा ऑफर आएगा। क्या हो सकता है ये भी मेरे को पता नहीं। 11 दिन के अंदर जो भी एनालाइज करेगा सिस्टम मार्केट को, पूरी कम्युनिटी को, इसका अंदर भी दूसरा आ सकता है, उसका बाद भी तीसरा आ सकता है। इस तरह ये ऑफर देता रहेगा। और इस फेज में पहले जो आप इनकम देखे उससे आप 10 गुना ज्यादा देख सकते हो। 10 गुना ज्यादा देख सकते हो इस फेज में। शुरू तो हुआ ही नहीं, देखो आगे आगे होता है क्या। और देखिए साथियों, ये आया एनएफटी के लिए, ये ब्लॉकचेन भी आ रहा है एनएफटी के लिए, एनएफटी इंडस्ट्री के लिए। और पूरी एनएफटी इंडस्ट्री में टीएफटी का पूरी तरह से दबदबा आने वाला है। पहले ही एनएफटी इंडस्ट्री में एकलता बारिश है टीएफटी। अभी एनएफटी इंडस्ट्री में किसी का पास भी नहीं है खुद का करेंसी।
सोच रहे, लाने के लिए सोच रहे, ओपन सी भी सोच रहा है। और खुद का ब्लॉकचेन हो जाएगा तो पूरी तरह से ट्रेजर का नाम पूरी दुनिया में एक नंबर में देखने के लिए मिलेगा सभी को। सिस्टम को सोचना चाहिए, जिस काम के लिए हमारा पूरी कम्युनिटी डिमांड कर रहा है ब्लॉकचेन की, उसको जितना हो सके उसको लाइव किया जाए मेन नेट के द्वारा। ये काम एक बार हो जाएगा ना, पूरी तरह से अच्छा हो जाएगा। लेकिन पहले इतना ही सोचो साथियों, जब पूरी कम्युनिटी एकत्रित हो जाएगा, पूरी कम्युनिटी सिस्टम के साथ खड़ा हो जाएगा, उसी दिन ब्लॉकचेन लाइव, उसी दिन ब्लॉकचेन लाइव होगा। तब उसका पहले नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी प्राधान्य है। यूज कौन करेगा? करेगा तो आप लोग ना सारे करेंगे। बाहर दुनिया के लिए बनाया गया तो पहले आप लोग के लिए बनाया गया, खुद के लिए बनाया गया। पहले आप लोग नहीं रहेंगे, खुद का परिवार नहीं है, उसको जन्म देकर क्या करे? उसको संभालेगा कौन? पहले खुद का परिवार को सहाय करने के लिए, पूरी कम्युनिटी को सहाय करने के लिए सिस्टम ने एकत्रित, सभी को एकत्रित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया, जो अभी आप देख रहे हो नोवा। उसी नोवा को ट्रेजर मेटा ही बनाया। आप लोग सोच रहे हो क्या ब्लॉक रखना बनाया? नो, ट्रेजर ने खुद बनाया उसको, ट्रेजर मेटा। सर्च करके देख सकते हो। ये खुद का इकोसिस्टम है, लेकिन एक रणनीतिक स्ट्रैटेजी पर ब्लॉक रैक के साथ पार्टनरशिप है। और बहुत सारी बड़ी बड़ी भी हस्ती है उनका वेबसाइट में। समय आने पर भी आप लोग को प्रमोटर हिसाब से कभी कभी आप लोग को दिखाई देंगे सारी दुनिया को। अभी सारी लुक का तो अवस्था में है सारी। एक प्रमोशन में आपका टीएफटी टोकन कितना तक जा सकता है, वोट भी टाइम में आ जाएगा फ्यूचर में, अभी नहीं। अभी पूरी कम्युनिटी, मेन कम्युनिटी, पहला लक्ष्य है कम्युनिटी। इसीलिए सिस्टम ने बार बार आप लोग ऑफर दे रहा है, गुहार कर रहा है, आप लोग को धमकी भी दे रहा है। भाई ये आज आप लोग को लेने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन एक दिन आएगा आप लोग नहीं आओ, मत आओ। एक दिन आएगा, बोलेगा भाई जितना आ गया आएगा, छोड़ो उनको, ये लोग बिलीव करते नहीं, छोड़ो उनको, आगे चलते हैं। जिस दिन छोड़ देगा उसी तरह हम लोग, उस दिन तो हम तो कुछ कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिस्टम हम लोग ज्यादा टाइम दे रहा है समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हम लोग देखते हैं क्या होता है, कब फ्री में आईडी ओपन हो जाएगा, एक्टिविटी हो जाएगा। अरे आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना सीखो। फ्री में दुनिया में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं मिलता। आपका पैसा फंसा है, मतलब उसको कैसे रक्षा किया जाए। आप खेती करते हो क्या, उसका बीच बीच में जो प्रॉब्लम आता है, कीड़ लगता है, जल नहीं है, उसके लिए क्या पैसा नहीं खर्च करते? करते हो।
क्यों? उसी पैसा को रक्षा करने के लिए। ये तो हमेशा की तरह काम होता है। लेकिन जब यहाँ पर उसी तरह आप लोग का पैसा फँसा है, उसको लेने के लिए और भी आगे बढ़ने के लिए भी आप लोग को मौका मिल रहा है। उसको सुरक्षित करने के लिए भी आप लोग को बोला जा रहा है, लेकिन नहीं करेंगे। भाई नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। बिना पैसा से इस दुनिया में से कुछ नहीं मिलता। रिस्क लेना सीखो और अच्छी तरह से रिस्क लेना सीखो, अच्छी तरह से आगे बढ़ो। वो पहली स्टेज जा चुका है, ये सेक ये पूरी तरह से एंडिंग फेज है। हाँ, और इस फेज में जो होगा, लॉन्ग टाइम के लिए होगा। 1 साल, 2 साल के लिए नहीं है। लॉन्ग टाइम के लिए विज़न देखो और आपका वर्ल्ड फंड को लेकर पूरी अच्छी तरह से आपका कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ाओ और टीएफटी को संभाल कर रखो। पूरी तरह से उसको लॉकर में डाल दो। टच मत करिए इसको। इकोसिस्टम जब ग्रोथ होगा ना, पूरी तरह से उसका इम्पोर्टेंट कितना बढ़ जाएगा, आप लोग पता ही नहीं चलेगा। भाई ये क्या हो गया? उस टाइम आप ढूँढते फिरेंगे भाई, ये क्यों बेच दिया? क्यों सेल कर दिया? लॉन्ग टाइम सोचो, खुद का लाइफ क्यों बनाओ, खुद का परिवार और खुद की पूरी जितने भी आपका दोस्त है, जितने भी आप रिश्तेदार है, सभी के साथ भी पहचान बनाओ। आपका लाइफ के साथ चेंज होने के साथ भी उन लोग का भी लाइफ चेंज हो जाए। ज़्यादा नहीं, अभी जो पैसा में है डिपॉज़िट में, कुछ-कुछ दिला दो, कुछ-कुछ दिला दो। ₹200 हो, 300, 500 जितना भी हो, दिला दो। पूरी तरह से उनको बोल दो भाई भूल जाओ। प्राइवेट की जो हमारा फेज को पूरी तरह से डायरी में मेंटेन करके छोड़ दो। बस कुछ नहीं करना, समय आने पर पूरी तरह से लाइफ बन जाएगा। इसीलिए साथियों, अभी हम लोग का काम क्या है? टीम को जागृत करना, मेन फोकस रहना। टीम को पहले जागृत करो, समझाओ, कैलकुलेशन दिखाओ, क्या होता है कैलकुलेशन। आपका वैलेट में इतना ही फंड है, उनके पास बैठो, इतने फंड है, आपका 1.5% में इतना आएगा, आपका पर डे $1 आएगा, 5 साल के लिए आएगा, आप जो $60 उसका भी 1.5% आएगा। इस तरह से समझाओ, कैसे नहीं आएगा। जो साथी नेगेटिव में है ना, वो पॉजिटिव में हो जाएगा। इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता कैलकुलेशन के माध्यम से उनको समझाने के लिए कोशिश करो। देखिए साथियों, जो नेगेटिव बंदा है उसको तो कभी हम समझ नहीं सकते। समझा सकते हैं कोई? कोई समझ नहीं सकते। उनका आगे पीछे कुछ नहीं है। भाई चला गया, हमारा पैसा चला गया, कोई छोड़ो, लास्ट टाइम बोल देते हैं। उस उसी तरह साथी को कभी समझाने की ज़रूरत ही नहीं। जो खुद का पैसा को लेने के संभाल लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोशिश नहीं करता, आगे देखा नहीं देता, उसको समझना वृथा है। फिर भी 1 बार 2 बार ट्राई करो। हाँ, वही परमात्मा उसको अच्छी निर्देश दे, आप लोग का बात सुने, समझे, आगे बढ़े, अच्छा हो जाएगा। पहले फोकस टीम पर अभी कर लो, सारी एक्टिविशन पूरा कर लो, जितना हो सके फास्ट करने के लिए कोशिश करो। जितना फास्ट कोशिश होगा, पूरी कम्युनिटी साथ आएगा, पूरी तरह से अच्छा और भी अच्छा बन जाएगा, अच्छा समाचार भी आने लगेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय स्टेबलाइजर, जय टीएफटी, जय ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3 प्रोजेक्ट का सारी सदस्य का जो है हो ओवर द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। अ, पूरी कम्युनिटी की तरफ से, पूरी ट्रेज़र फैमिली की तरफ से, जितने भी हमारे भाई-बहन, हमारे दोस्त, हमारे ट्रेज़र फैमिली मेंबर आपको सुनकर सीख पा रहे हैं,
उन सबकी तरफ से मैं आपको चरण स्पर्श करके बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं इनवाइट करूँगा हमारे नेक्स्ट मेंटर, हमारे ग्रेट लीडर, रिस्पेक्टेड सरदार लखविंदर सिंह जी, प्लीज़ वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। मंच पर आए सर, हमारे गुरुजी का धन्यवाद करें। थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। स्वागत है सर आपका। वेलकम, वेलकम लखविंदर सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर, सभी दोस्तों का और सभी गुरुओं का। और आज बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें घटित हुई हैं हमारे सिस्टम में, और मैं आज बोलना चाहूँगा इस सिस्टम के प्रति। बहुत से लोग अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं और बहुत से लोग कुछ गलत बातें भी कर रहे हैं। तो गलत बातों करने वालों के लिए मेरी एक शब्द है, ये एक संगठन है, ये एक सिस्टम है। इस मंच पे हर तरह का इंसान बैठा हुआ है, हर तरह का, जिसको लॉ की पूरी नॉलेज है। तो कोई भी गलत हरकतें ना करिए। अगर कुछ पूछना है तो सीधा मेरा नंबर ले लीजिए। अगर किसी को कोई धमकाना है, डराना है, तो मेरा नंबर लीजिए बस। मेरे कोर में फैमिली मेंबर को अगर कोई भी गलत तरीके से मैसेज डालेगा, तो सबसे पहले मेरे से टकराना होगा उसको। ये बात उन लोगों के लिए सिर्फ़, जो थोड़ा-सा ज़्यादा हवा में उठ के मैसेज डाल रहे हैं और डराने और धमकाने की बातें कर रहे हैं। ये मैसेज मैंने करना नहीं था। कुछ हमारे भाई-बहन हैं जिन्होंने ना इन मत में ऐसी सेवाएँ दी हैं, जिसकी सेवा को हम भूल नहीं सकते। ख़ासकर मूल्य सर, हर तरह से हम उनके साथ हैं। हमारा देश है, स्वतंत्र भारत के हम स्वतंत्र नागरिक हैं। हमारा पैसा है, अपनी मेहनत से हम कमा रहे हैं। अगर प्रॉफ़िट निकालेंगे तो 100% अपनी गवर्नमेंट को देंगे। ना हम सिस्टम से ऊपर हैं, ना अपने देश से ऊपर हैं। कानून से ऊपर हम बिल्कुल नहीं हैं। ये मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है, जो लोग मेरे गुरुओं को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा नंबर लीजिए। अभी भी मैं लाइव हूँ, मेरे से चैट करिए, मैं अपना पर्सनल नंबर दूँगा, अपना एड्रेस दूँगा। तो ये मैसेज, सॉरी, ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए लाइव पे, पर ये मैसेज सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा अपने आप को अपना देश का सच्चा हितैषी समझ रहे हैं। तो हम वो इंसान हैं, पैसा कमाएँगे अपने देश में ईमानदारी से और 100% देके टैक्स देके हम काम करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। और आज मैं अमूल्य सर का तहे दिल से शुकराना करना चाहूँगा, अपनी टीम की तरफ से, अपने जितने भी मेरे दोस्त आज एक्टिव हुए हैं, उनकी तरफ से, जिन्होंने सिस्टम पे विश्वास दिलाया। और आज मैंने कोर में भी डाला है कि मेरी तरफ से क्या गतिविधि रही, और मैंने हर उस इंसान को कोशिश किया सपोर्ट करने का, विदाउट कोई स्वार्थ। एक पैसे का भी स्वार्थ नहीं है मेरा, जितने लायक हूँ मैं। और बहुत से लोग 40% से ज़्यादा रह गए हैं। जितना मैं कर सकता था अपनी तरफ से वो किया, और 1% भी मेरा कोई स्वार्थ नहीं था उसमें, और मैं करता रहूँगा। कब तक करता रहूँगा? अच्छे काम जब तक जान में जान है। डरता अगर मैं किसी से हूँ, तो अच्छे बुरे कर्मों से डरता हूँ, गलत काम करने से डरता हूँ, परमात्मा से डरता हूँ, और अपने देश के कानून से डरता हूँ, और किसी से नहीं डरता। अच्छे काम हम करेंगे, अपने देश में रह के करेंगे, और अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, और अच्छे मार्गदर्शक और अच्छे गाइडर बनेंगे। अमूल्य सर को मैंने जो 9 महीने में सुना है, ऐसे गुरु मिलना भाग्य की बात नहीं, सौभाग्य की बात है दोस्तों। हम मैदान में खड़ने वाले लोग हैं, बुरे वक़्त में। अच्छे वक़्त में हम खरे ना खरे। मैंने एक शब्द बोला था, जब विपरीत परिस्थिति थी, कि जब ये समय निकल जाएगा, जब आप लोगों को सिस्टम वो खुशियाँ देगा, जो खुशियाँ आज आप ढूँढ रहे हैं, उस समय हम लोग शायद आपको ना मिलें। अगर आज अपनी बात करूँ टेलीग्राम की, तो 1500 से प्लस मेरे को मैसेज आ चुके हैं। मैं उन लोगों से सॉरी फ़ील करना चाह रहा हूँ, जिनके मैसेज अभी मैं पढ़ नहीं पाया। और आगे-आगे ऐसा ही होगा दोस्तों। क्योंकि ये हमारी ताकत नहीं है, ये सिस्टम की ताकत है।
कुछ लोगों को अभी ना ये यकीन नहीं हो रहा कि सिस्टम पैसे देगा या नहीं देगा। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जब 9 महीने गुज़ार दी तो 6 महीने और गुज़ार लो, 5 रह गए हैं। कूल माइंड से जो कर रहे हैं उनको देखिए, प्यार से देखिए और इसके अलावा और काम करिए बढ़िया तरीके से करिए और वहाँ पे आपको वाहिगुरु जी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करिए। क्यों ऐसे कॉन्सेप्ट में पैसा खराब करना है जहाँ पे आपको पता है कि ये 420 हैं और 120 करने वाले इंसान जहाँ पे हैं? क्यों इन लोगों को सुना जा रहा है? रह भी नहीं पा रहे हैं। उनके प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे हैं, उनके प्रोजेक्ट भी बहुत साफ-सुथरे हैं, फिर भी ट्रेज़र में आ रहे हैं। पता नहीं क्या करने आ रहे हैं यहाँ पे? पता नहीं क्यों चीटिंग कर रहे हैं? मेरे को तो उनके कैरेक्टर पे ही शक हो रहा है। अमूल्य सर की बात याद है आप लोगों को? आप अपने काम में खुश रहिए, दूसरे के घरों में जाके मत झाँकिए। जब ये सिस्टम ही करप्ट है, सिस्टम ही लूटने वाला तो आप ज लोग जहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो इट मीन्स आप लोगों को अपने ऊपर यकीन नहीं है। हमें तो पहले भी यकीन था, अभी भी यकीन है और मेरा तो अमूल्य सर को पता है, मनदीप जी को पता है, मेरा विश्वास 1001% से ऊपर है। और एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा उतना ही इन्वेस्ट करिए जितना खोने के लिए तैयार हो। मैं ट्रेज़र के लिए भी बोलूँगा, सिस्टम से चलें, लॉजिकली चलें, आपको कोई हरा ही नहीं सकता। किसी को बुरा कोई बोलेगा ही नहीं अगर सिस्टम से चलेंगे तो। सिस्टम से बाहर होके जब हम चलते हैं, तब दिक्कत आती है। दोस्तों ऐसा क्या हुआ? मेरी टीम में मैं बहुत से लोगों को सुन रहा था कि सर कोई मान ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों हुआ कि मेरी टीम में जिसको भी मैं प्लान दिखा रहा हूँ, जिसको मैं सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ, कोई मना नहीं कर पा रहा, कोई मना नहीं कर रहा। ऐसा क्या हो गया? क्योंकि मैंने दोस्तों शुरू से एक ही बात सीखी है, सिस्टम से ऊपर कोई नहीं है। जहाँ मर्ज़ी पहुँच जाएँ, गुरु से ऊपर कोई नहीं है। गुरु से आगे पहुँच जाए, गुरु को प्राउड होगा। और गुरु की कभी अवहेलना नहीं करनी। अगर गुरु को कोई परेशानी दे, तो सामने फ्रंट में खड़े हो जाओ। अगर किसी को गुरु मानते हो तो। दूसरी बात, सिस्टम से ऊपर कभी ना जाएँ। मैं अकेले ट्रेज़र की बात नहीं कर रहा हूँ। सिस्टम कोई भी हो, सिस्टम से ऊपर कोई भी जाएगा तो सिस्टम उसको खत्म कर देगा। सो मेरा ये मानना है दोस्तों, अभी जो टाइम है ना, पहले टाइम था हमें दिख ही कुछ नहीं रहा था। फिर टाइम आया कि सिस्टम चलेगा कब? फिर हम ये सोच रहे थे कि सिस्टम पे आउट कब देगा? फिर ये समय आएगा सिस्टम करेगा क्या? एनएफटी को कैसे देगा? आज हर एक पिक्चर क्लियर है दोस्तों। उसके बाद भी अगर हम लोगों को शक है ना, तो मैं ये मानता हूँ फिर टाइम वेस्टेज कर रहे हो आप लोग। तो इसको छोड़ दो आज ही। आईडी डिलीट करो, कुछ और करो बढ़िया। अगर आप लोगों को विश्वास है, तो सिस्टम की हर एक एक्टिविटी, हर एक गतिविधि पर आज से ही ध्यान रखें और खासकर अमूल्य सर को बिल्कुल फॉलो करें। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से गुरु देखे हैं। ऐसा गुरु पहली बार देखा है जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। मेरी टीम बढ़ रही है, अमूल्य सर को क्या मिलेगा? मेरी टीम बढ़ रही है, इस जैसे बोलते हैं ना प्रभु रूपी मंच, मंदिर को क्या मिलेगा? जो लोग मेरे कोर के सदस्यों को मैसेज डाल रहे हैं ना, भाई साहब मेरे को डाल के देखो ज़रा। मैं नंबर देके मैं उनसे बात करता हूँ ज़रा फिर, लाइव। आप बोलते हैं ना कि रिकॉर्डिंग तो हम खुद कर रहे हैं भाई। हम खुद कर रहे हैं रिकॉर्डिंग। क्यों डरेंगे? अपने देश में क्यों डरेंगे हम? काम कर रहे हैं। अगर ये सिस्टम करप्ट है, क्रिप्टो करप्ट है तो गवर्नमेंट बंद कर सकती है ना टिकटॉक की तरह। कमाएँगे हम करोड़ रुपया, देंगे 30 लाख रुपया, हमारे सीए बैठे हैं हमारे साथ। आप टेंशन मत लो। आप ही समझदार नहीं हो, सभी समझदार हैं यहाँ पे सर। सो मैं ये कड़वे शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, पहले लोग इसलिए परेशान थे ये कभी नहीं चलेगा। अब चलने लगा तो मेरे को लगता है 4 गुना परेशानी शुरू हो गई है। तो मेरी सभी दोस्तों से विनती है, बहुत अगर 1-2 लोग हमारे खिलाफ हैं, तो 99% लोग हमारे साथ खड़े भी हो जाएँगे। इस गलतफ़हमी में मत रहिएगा कि हम अकेले हैं। जिनके पास आप जाओगे वो भी हमारे पास हमारे टच में हैं। ये चीज़ें मेरे को बोलनी नहीं थी आज, पर इसलिए बोल पाया क्योंकि जब खुशी आती है ना थोड़ी-सी, लोगों में एक कहते हैं ना कि एक किरण, एक सूरज की किरण जैसे अभी ठंड है, तो सूरज जब
चमके ना तो फिर धूप में बैठने की ज़रूरत होती है। आज एक खुशी की लहर हुई है, उससे कुछ लोगों से वो भी बर्दाश्त नहीं है। अच्छा परेशान बहुत हैं वो। वो अपने इतने दुःख से परेशान नहीं है जितनी वो दूसरे की खुशी से परेशान हो रहे हैं। अभी तो स्टार्टिंग ही नहीं हुई। अभी तो ज़रा 5 दिन के बाद देखना कि कैसे पेड़ धड़ाधड़ आएँगे सभी के। अभी तो सिस्टम को चलने तो दो ना, अभी तो सिस्टम रेडी हो रहा है। अभी ब्लॉकचेन को आने दो। आपके सवालों के जवाब प्रैक्टिकल मिलेंगे। मैंने सुबह ग्रुप में भी डाला था। तो ऐसा कुछ नहीं है सर। हम पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से विदाउट कोई जैसे बोलते हैं ना निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं सारे मेंबर। और एक भी कोर के सदस्य का मेरे को नहीं लगता कि कोई बड़ी बड़ी टीम होगी जहाँ पे हर एक बंदा अलग अलग तरीके से जुड़ा हुआ है। जहाँ पे जितने भी लोग हैं अपनी अपलाइन के सताए हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। मैं हैरान हूँ, जो लोग धमकी दे रहे हैं उनको यही नहीं पता जिनके पास आप जाओगे वो इस सिस्टम में जुड़े हुए हैं। जिन्होंने संविधान मतलब सिस्टम लिखा हुआ है इंडिया में, वो लोग इस सिस्टम में जुड़े हुए हैं। इट मीन्स ये सिस्टम बहुत सॉलिड है। अभी जो बना है वो आपको दिखेगा। ये मैं तुक्के से बातें नहीं कर रहा हूँ सर। आई एम अ प्रैक्टिकल पर्सन। और आप लोगों को बता दूं, फिर बार बार मैं ये मेरे से चीज निकल जाती है। 9 महीने से मैंने अपने काम को छोड़ा है। इतना विश्वास है मेरा ट्रेजर के प्रति। कोई कंपनी बना के अभी समीर सर जहाँ पे होंगे उनको मैंने भेजा था कि मेरे सीए का कितना खर्चा आया है, बताया भेजा था मैंने उनको व्हाट्सएप पे। तो इस वहम में मत रहिएगा कि जहाँ पे कोई वैसे ही लोग बैठे हुए हैं, सभी बुद्धिजीवी लोग और पढ़े लिखे हैं। कोई किसी से 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं कोई करवा सकता। अगर कोई सिस्टम किसी को अच्छा लगे, चीज़ अच्छी लगे, बातें अच्छी लगें, फिर उसके ऊपर अमल किया जाता है दोस्तों। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो मेरे कोर के मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, सबसे पहले आपका भाई खड़ेगा। देखते हैं कौन आपको परेशान करता है। कानून के अकॉर्डिंग भी हर चीज़ के अकॉर्डिंग। निडर होके काम करें। हमने उन लोगों के लिए काम करना है, जिनका हमारे मंच पे यकीन है, जिनको हमारे सिस्टम पे यकीन है। अगर ये सिस्टम खराब है तो गवर्नमेंट बंद करेगी। आप लोगों को किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने पैसा कमाया तो 101% हम टैक्स देंगे। हमें पैसा पता है कि कैसे पे किया जाता है। ये चीज़ें आज रखनी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि कुछ लोग खामखा परेशान हैं, ऐसे लोगों से बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी को डर लग रहा है तो मैं अकेला काफ़ी हूँ फिर। सरकार एक की नहीं है, कानून एक का नहीं है, सभी के लिए समान है। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो अपने कानून से पूछें कि गलत कैसे है? अगर गलत है तो गवर्नमेंट का 30% टैक्स लगाना भी गलत है फिर। एवरीथिंग ओके, बी पॉजिटिव एनी टाइम। हमें कोई ना तो हरा सकता है, ना कोई हमें डरा सकता है। हम अपने कानून से डरते हैं, अपने देश के जो कानून है उससे डरते हैं, अपने गलत कामों से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। सीधा चैलेंज है उन लोगों के लिए मेरा, जो बदतमीज़ी कर रहे हैं चैट करके, अपने आप को दिलेर बन रहे हैं। सो ऐसे शब्दों का थोड़ा विचार करना ज़रूरी था आज। तो मैं दोस्तों ये बता दूँ, मेरे कोर मंच के सभी गुरुओं की बदौलत, स्पेशली हमारे महागुरु अमूल्य सर की बदौलत, देखिए मेरी टीम में तो इतनी एनर्जी है, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। बहुत सी आइडिया टॉप अप के लिए रह गई, क्योंकि देखिए जिससे टॉप अप होती हैं वो अवेलेबल नहीं होता, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो धीरे-धीरे पॉसिबिलिटी के साथ काम करें, आनंद से करें, जल्दबाज़ी बिल्कुल ना करें। देखिए पता क्यों जल्दबाज़ी नहीं करनी है? अगर इस सिस्टम ने लंबा चलना है तो हमें जल्दबाज़ी नहीं होनी चाहिए। अगर इस सिस्टम को जल्दबाज़ी नहीं है तो हमें भी जल्दबाज़ी नहीं होनी चाहिए। कूल माइंड से चलें, जो हमारी ज़िंदगी में मिलना होगा वो मिलेगा, जो नहीं मिलना होगा वो आके भी चला जाएगा। और मेरे को पूर्ण विश्वास है, जो इस मंच पे अभी भी 3000 से प्लस लोग हैं, कुछ यूट्यूब पे होंगे, सभी को बहुत अपार खुशियाँ मिलने वाली हैं। ये एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हो रहा है, जिस सिस्टम की बदौलत बहुत से घरों में उजाले आएँगे और अपने समाज का, अपने देश का हम बहुत बड़ा योगदान देंगे आने वाले समय में टैक्स के मामले में। क्योंकि अमूल्य सर हमारे देश के पीएम साहब बोलते हैं कि जॉब की तरफ मत भागें, जॉब क्रिएटर बनें। और इसी शब्दों को मैंने 2016 से निभा रहा हूँ मैं। बहुत से टीम के मेंबर इस मेरे मंच पे हैं बैठे हुए, उनको पता है कि मैं ट्रेज़र के प्रति कितना डेडिकेटेड रहा 9 मंथ, अपने काम को भी छोड़ा। तो इट मीन्स इस सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये नहीं चलेगा। अब तो पिक्चर अभी
शुरू भी नहीं हुई, अभी शुरू हो चुकी है। उसका जो आगाज़ होगा ना आने वाले इसी मंथ के अंदर, सभी को देखेगा। आज हर सवालों का जवाब मिल चुका है। हर पिक्चर मेरे को तो क्लियर है सर, मेरे को तो क्लियर है। जिसको डाउट है वो मेरे से बात कर सकता है। तो मैं डेडिकेशन के साथ उन लोगों को बता रहा हूँ, जो ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको रिस्क का महत्व पता है, जो अपनी फैमिली को पालने के लिए रिस्क से नहीं डरते। जैसे जैन साहब कई बार बोलते हैं, ज़मीन बेच के नहीं लगाना है, गलत एक्टिविटी करने से नहीं लगाना है। अपनी पॉकेट में जो आपकी जैसे बोलते हैं ना समर्था है, उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। तो सभी के लिए मेरी अरदास भी है गुरु महाराज जी के चरणों में और सभी के लिए ब्लेसेस भी हैं। और जिन लोगों के आज मैं मैसेज नहीं पढ़ पाया क्योंकि देखिए आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे टेलीग्राम पे मैसेज 1500-1600 से प्लस आए हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा के देखो, ये मेरी ताकत नहीं है, ये सिस्टम की ताकत है। जहाँ हमारी ईमानदारी से जो वर्क हम कर रहे हैं उसकी ताकत है। तो मैं सभी दोस्तों का थैंक्स करूँगा और सभी के लिए अरदास है कि मेरे से 10 गुना ज़्यादा लोग जो इस मंच पे सुन रहे हैं, जिनकी आशाएँ हैं, उनकी आशाएँ पूरी हों और मैं हमेशा जितने लायक हूँ, हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, इस मंच के साथ हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दूँगा। अपने गुरुओं के साथ हूँ, खासकर मूल्य साथ के साथ कंधे के से कंधा मिला के हमेशा साथ में हैं, जब तक जान में जान है। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।